प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अब नई सरकार जो 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस ने, दोनों ही मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं, कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से कई चुनौतियां भी दी जा रही हैं। उनके बड़े बेटे आदित्य ठाकरे जो निष्ठा यात्रा का आह्वान किए, जिनको लेकर तरह तरह की मांग उठ रही है, साथ ही साथ उनके छोटे भाई यानी कि तेजस ठाकरे को लेकर भी मांग शुरू हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, तेजस को लेकर कहा जा रहा है कि वह राजनीति में कदम रख सकते हैं। आदित्य ठाकरे पहले से ही राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरीके से दही हांडी महोत्सव के दौरान बैनर्स और पोस्टर्स पर उद्धव और आदित्य के साथ तेजस की तस्वीरें देखने को मिली, जिससे कि सियासी गलियारों में माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के पोते भी अब सुर्खियों में आ सकते हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए शरद पवार के पोते पार्थ पवार के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर शरद पवार के भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के बारे में। अजीत पवार जो राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है और इस वक्त वह काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। वह नई सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि जिस तरीके से अगर ठाकरे परिवार के बेटे तेजस को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं, मांग उठ रही है कि युवा सेना का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाना चाहिए, तो क्या यहाँ पर अजीत पवार के बेटे भी अब आगे आ सकते हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, जो छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं, वह भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार मिलकर अब पार्थ पवार को एक बार फिर से आगे ला सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे लेटेस्ट खबरों के बारे में, साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे पार्थ पवार के बारे में, जो राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन वह काफी कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल आपको बता दें पार्थ पवार के बारे में, तो पार्थ पवार को लेकर अब तक तमाम चीजें सामने आई। शरद पवार ने जिस तरीके से पार्थ पवार को लोकसभा चुनाव में उतारा था, लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा था, और पार्थ पवार जो तकरीबन 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव को हार गए थे, और ऐसे में देखने को मिला था कि पार्थ पवार को लेकर तमाम खुलासे भी हुए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें, पार्थ पवार को मावल लोकसभा सीट से लड़ने के लिए टिकट मिला था और उस समय उनकी संपत्ति भी सामने आई थी। इस तरीके से पार्थ पवार ने जब हार का सामना किया और उस दौरान पार्थ पवार को लेकर तमाम राज खुले थे। लेकिन अब देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस में जिस तरीके से भिड़ंत देखने को मिली, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए यहां पर काफी सियासत देखने को मिली थी, वह अब थम चुका है, क्योंकि अब होर्डिंग से लेकर फ्लैक्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सत्ता दल के किस नेता के ज्यादा करीब हैं, ये दिखाने की होड़ अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए पार्थ पवार के बारे में बात की जाए तो पार्थ पवार जिस तरीके से राजनीति में एक्टिव रहते हुए कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में पार्थ पवार की करारी हार के बाद साल 2017 के महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गढ़ में ध्वस्त हो चुकी थी और बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। दरअसल पिपरी और चिंचवड शहर में जहां एक तरफ अजीत पवार का ये गढ़ माना जाता है, ऐसे में इस गढ़ के लिए अब पार्थ पवार क्या कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं। अजीत पवार और शरद पवार का क्या कुछ फैसला हो सकता है पार्थ पवार के लिए, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। क्या वाकई में पार्थ पवार भी अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरह अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, महाविकास अघाड़ी के यहां पर बचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ करते हुए दिखाई देंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।